क्या आप जानते हो कि सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। अगर आपका कोई और है तो कमेंट करके जरूर से बताना और अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी बताना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि सभी को यही लगता है कि भाई इंग्लिश है, क्या ही पढ़ना है, एक रात पहले पढ़ेंगे और हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जिसको आसान समझते हैं ना, इसी के अंदर ही नंबर नहीं आते, इसी के अंदर ही बाकी का रिजल्ट पूरा पूरा अच्छा रहेगा। लेकिन इंग्लिश के अंदर अगर मार्क्स देखेंगे कितने आए भैया, 50 आए, 45 मार्क्स आए, ये नंबर आता है। अब ऐसा क्यों होता है इंग्लिश के अंदर? इसलिए होता है, सबसे पहला रीजन तो ये कि अब हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो कि इसका सेक्शन नहीं होता है ना, हम तो ये मानते हैं कि यार क्या है, सेक्शन रीडिंग में पहले दे रखा है, खोल करके आंसर ही तो देना है, जो कि हम लोग दे देंगे। लेकिन जब आकर के मैच करते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं, टीचर क्या देता है, जीरो। तो इसी वजह से इंग्लिश को है ना बहुत ही ज्यादा वो लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद में आपको इंग्लिश से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का ब्लूप्रिंट, जिससे कि आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से स्कोर कर सकते हो। और एक बात और बता दूं, जैसे कि हमने इंग्लिश का किया, इसी तरीके से हम लोगों ने साइंस का भी किया है, मैथ्स का भी ब्लूप्रिंट डिस्कस किया है, तो वो जाकर के आप लोग देख सकते हो। एंड उसी के साथ में थोड़ा सा मेहनत वाला काम कर दो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, कुछ तो करना, ताकि मेरे को पता तो लगे। और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखो, आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं कि आपका जो पेपर है, सीबीएसई ने इस बार जो आपको सैंपल पेपर दिया है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई अब की बार आपको नंबर देने के मूड में नहीं है। और यूजुअली क्या होता है कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है ना, वो ही सबसे ज़्यादा टफ आता है। और फिर जब सीबीएसई को कहा जाता है कि आप लोगों ने पेपर टफ दिया, तो फिर पता है वो क्या क्लेरिफिकेशन देते हैं, वो ये देते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है। लेकिन सच बताऊं ना, तो ये एक बार तो सॉल्व जब मैंने किया था फर्स्ट टाइम पर, जब सैम्पल पेपर देखा था, तो मुझे भी सैम्पल पेपर थोड़ा एक तरीके से टफ लगा था। ठीक है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे ना, वो ऐसा नहीं था कि आप यहाँ से उसको रीडिंग करो, फिर उसको कॉपी करो और उसको पेस्ट कर दो, नहीं था। सीबीएसई ये चाहता है कि आप उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करो, फिर उन क्वेश्चंस को आंसर करो। और उसी के साथ में जो ग्रामर थी, ग्रामर में तो भैया बहुत ही अलग गेम खेल रहा है, पूरा पूरा एकदम से गेम खेल रहा है, सीधा हेडशॉट कर देते हैं वो, सीधा हेडशॉट। अगर आपने सही ढंग से ध्यान नहीं रखा तो आपको वहीं पर ही हेडशॉट कर दिया जाएगा। इस बारीकी से वहां पर क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन जिसको सैंपल पेपर देख करके ये लग रहा है कि भैया हमारी तो मतलब हो गया काम, हमें से नहीं होगी इंग्लिश, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सीबीएसई हर साल जो अपना सैंपल पेपर है उसको थोड़ा टफ बनाती है, ताकि बच्चे थोड़े सीरियस हो जाएं। और यूजुअली इंग्लिश का पेपर टफ आएगा, तो आप लोगों को बस उसके लिए क्या है कि थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम देने जाते थे ना, तो उनका फर्स्ट और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो होता है रीडिंग सेक्शन। सबसे ज़्यादा टाइम खाता है। आपका भी खाता है या नहीं खाता, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबसे पहले कौन सा सेक्शन करते हो। जो रीडिंग वाला करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो भैया ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो, रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको 20 नंबर मिलेंगे, जो कि 25% वेटेज रहेगा। ग्रामर आपके 10 नंबर की आएगी, जिसके अंदर की आपको 12.5% वेटेज रहता है। राइटिंग का जो वेटेज है वो है 12.5%, मतलब कि 10 नंबर की आएगी। लेकिन लिटरेचर जो है वो आती है 40 मार्क्स की, और उसका वेटेज होता है 50%। अब देखो, जो भी रीडिंग सेक्शन सबसे पहले करते हैं ना जाती, तो होता क्या है कि जब वो रीडिंग सेक्शन करने के लिए बैठता है ना, तो उसका 1 घंटा यहाँ पर चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ पाता है, उनके आंसर्स को नहीं लिखता। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1.5 आवर्स आप लेकर के चलो कि आधा टाइम उसने इसमें कंज्यूम कर दिया, और उसका पेपर कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का 25% पेपर होगा, और बचा हुआ है अभी 75%। तो आपको क्या करना है, जब भी अगली बार आप पेपर देने जाओ या फिर कोई भी सैंपल पेपर करो, तो एक बार मेरी ये जो बात है ये मानना, एक बार सॉल्व करके देखना, आपका टाइम भी सेव होगा और आपसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे फर्स्ट जो सेक्शन करना है वो करना है लिटरेचर वाला। अब ये लिटरेचर वाला क्यों, लिटरेचर वाला इसलिए क्योंकि लिटरेचर में आएंगे आपके पास में जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, कि आपको किस तरीके के मतलब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप वो घर से पढ़ करके जाओगे, आपको बस वहां पर आंसर देना। आपने क्वेश्चन ऐसे पढ़ा कि हाँ ये आ रहा है, तो आप सीधा उसका एग्जैक्टली आंसर लिख दोगे। लेकिन रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग के अंदर आपको पहले पूरा पूरा पैसेज पढ़ना होगा, जिसके अंदर कि आपको 15 से 20 मिनट का टाइम फर्स्ट टाइम में लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप उसके क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर उनको आंसर करोगे, फिर उनको लिखोगे, और ऐसे ही 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके अंदर काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो आपको सबसे फर्स्ट में क्या करना है, सबसे फर्स्ट में करनी है लिटरेचर। फिर सेकंड आपको जो करना है वो करना है ग्रामर। ग्रामर कर लेना या फिर राइटिंग कर लेना, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो कर लेना। और लास्ट के अंदर आपके पास में टाइम देखना, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से 1.25 घंटा लगेगा बस।
और बचा हुआ जो टाइम है करीब करीब 1-1.5 घंटे का जो टाइम है वो आप अपना आराम से रीडिंग सेक्शन को दे सकते हो। एक बार ट्राई ज़रूर से करना, काफ़ी ज़्यादा आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार भैया जो हैं वो सही बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बातें बताते हैं और अच्छी बातें ही बताता हूँ। और उसी के साथ में अगर आपको साइंस का ब्लूप्रिंट देखना है और मैथमेटिक्स का अगर ब्लूप्रिंट देखना चाहते हो तो आपको सारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसका सैम्पल पेपर जो है ना वो अभी हम सैम्पल पेपर में देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको सब कुछ एग्जैक्टली पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो आपके पास में आएगा रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल आपके पास में 20 नंबर की रहेगी। अब इसमें जो पैराग्राफ रहेगा वो हो सकता है कि आपके पास में 400 वर्ड्स का आ जाए, मतलब कि 400 वर्ड्स का मतलब है कि 40 से 50 लाइनों का पैराग्राफ आएगा। और इसमें पैराग्राफ किस तरीके का है, पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड आएगा। तो आपको यहाँ पर खुश हो जाने की यार चलो एक तो अच्छा काम हुआ कि पैराग्राफ एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे पढ़ना होगा और उसमें से फाइंड आउट करके उसको टिक लगाना है। लेकिन यहाँ पर जो सीबीएसई है उसको इसमें थ्रिल नहीं मिल रहा, सीबीएसई को किक नहीं मिली इसमें। तो सीबीएसई ने क्या करा, चलो कुछ कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करा। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है कि द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन द ग्रेटर द थ्रिल, ये हो गया। तो अभी यहाँ पर सीबीएसई ने कहा कि चलो भैया इसमें ये जो काम में लिए गए हैं ऐसे इसमें ढूंढो कि इनमें से कौन से वाला होगा। तो ये आपको बताना है। ऐसे थोड़े एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको काफी सारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के एक बार आपको देख लेना है। फिर इसके बाद में ऐसे आपको पैसेज नंबर 2 देखने को मिलेगा और आपको ये तो प्रैक्टिस करनी ही होगी। बहुत सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे आपको जिनमें प्रैक्टिस मिल जाएगी। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में जो हमारे आते हैं भैया वो आती है हमारी ग्रामर। अब देखो ग्रामर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब आपको टॉपिक्स एक बार सही ढंग से क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। सबसे पहले तो जो टेंसेज हैं, टेंसेस को घोट करके पी जाओ। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉडल्स जो हैं मॉडल्स को एक बार सही ढंग से घोट करके पी जाओ। और जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को आपको एक बार सही ढंग से पढ़ लेना है। और इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन बस इन 3 से या तो इन 3 में ही आपको अटकाया जाएगा। ये सिलेबस है इसका कि टेंसेस से, मॉडल से, रिपोर्टेड स्पीच से, और ऐसा कोई भी डिफाइन नहीं है कि यार टेंसेस से 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का पता नहीं कितने आएंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इन 3 चैप्टर को सही ढंग से घोट करके पिजाना। मतलब कि आपको ये याद हो जाना चाहिए। आपसे रात में भी अगर वो पूछे कि इसमें कौन सा टेंस है तो आप उसको नींदों में भी बता दो, ठीक है। इस तरीके से आपको इन चैप्टर को पढ़ना है। फिर इसके बाद में जो आपकी राइटिंग है, राइटिंग में एज यूजुअल आपको एक जैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि आपको एक लेटर लिखना होगा। जैसे कि एक लेटर लिखना है आपको एडिटर को, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो इसके अंदर एक तो आपका जो लेटर टू एडिटर है ना, वो तो एकदम से उसकी एंडिंग और जो स्टार्टिंग है ना वो एक बार अच्छे से सीख जाना कि थ्रू द एस्टिमेटेड कॉलम ऑफ योर प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर आई वांट्स टू स्प्रेड दिस न्यूज़। इस तरीके की जो लाइनें होती ना, आप जब इतने सारे पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ यार ऐसी लाइन है। तो आपको वो जो लेटर है वो लेटर आपको अच्छे से याद रखना है ताकि जो टीचर है वो इंप्रेस हो जाए कि यार क्या मतलब क्या लैंग्वेज है बच्चे की, और आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको फॉर्मल के अंदर क्या करना है, लेटर टू एडिटर को याद कर लेना है। एक लेटर टू एडिटर जो है वो तो हमेशा ही आने वाला है। और फिर इसी के साथ में जो फॉर्मल है, फॉर्मल के अंदर आपको एक दूसरी चॉइस भी दी जाती है फॉर्मल लेटर में। वो ये है कि आपको एक प्रेसिडेंट को लेटर लिखना है, जिसके अंदर कि आप कोई भी हायर पोस्ट को लेटर लिखते हो और उसमें आप उनको बताते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर आप क्या उसका सॉल्यूशन चाहते हो, वो सब ये होता है। और इसमें कई बार आ जाता है कि आप प्रिंसिपल को लेटर लिखो कि आपको है ना बुली किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है। जैसे कि आप मेरे ब्रदर हो और मैं आपके बिहाफ पर लिख रहा हूं कि मेरे भाई को परेशान किया जाता है, क्योंकि ऐसा मैंने देखा था कहीं पर, तो सीधा मेरे दिमाग में आ गया। तो यहां पर ये थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्मल लेटर में 2 तरीके के इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में सेकंड आते हैं जिसके अंदर कि आपको चॉइस दी जाएगी। चॉइस में आपको यहां पर क्या होगा कि आपको एक स्वॉट नोट्स बनाने। अब ये स्वॉट नोट्स क्या होते हैं भैया, ये तो नया ही कुछ आया है। हाँ, ये नया आया है मार्केट में, सीबीएसई नई नई चीजें लेकर के आती है। तो देखो इसमें करना कुछ भी नहीं है। आपको क्या कहा जाएगा कि आपको स्ट्रेंथ भी बता दी जाएगी, वीकनेस भी बता दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी भी बता दी जाएगी और थ्रेट्स भी बता दी जाएंगे। तो आपका जो मन करे, जैसे कि अब इसमें बात करी जा रही है स्ट्रॉन्ग करिकुलम की, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर 2 लाइन लिख देनी स्मार्ट बच्चे की तरह। फिर क्वालिटी फैकल्टी के ऊपर 2 लाइन लिख देनी है। फिर उसके बाद में वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब के ऊपर 2 लाइन, ऐसे करके सभी के ऊपर 2 लाइनें लिख देनी और आपका बहुत ही अच्छे स्पॉट्स बन जाएगा। और बच्चे हुए इसके ऊपर भी क्या करना है, 2 लाइनें लिख देनी है और आपको कंप्लीटली अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो आता है कि आपको यहाँ पर एक मतलब एक तरीके से आपको यहाँ पर ये पूरक दिया गया है कि ये सब इंसिडेंट हुआ है, ये पैराग्राफ है, आपको इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग आएगी।
इसके अंदर सिलेबस इसके अंदर 3 ही हैं आपके पास में। मैं एक बार अच्छे से कहीं पर लिखूं, जगह जगह जगह, चलो जगह बना ही लेते हैं, ठीक है। अब जो आपके देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो एक तो सबसे फर्स्ट नंबर 1 के ऊपर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा फॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर में क्या होगा, जो लेटर टू एडिटर है ना वो इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में आपको अच्छे से देख लेना है। और फिर उसके बाद में आपको थर्ड जो है, थर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्वॉट्स, ठीक है। स्वॉट मतलब कि स्वॉट नोट्स आपको बनाने होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहेगा। आपको 5-5 नंबर के आएंगे और आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, प्रैक्टिस के बिना बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर लास्ट के अंदर आपकी जो आती है भैया मन पसंदीदा, मेरा तो सबसे फेवरेट जो सेक्शन था वो था लिटरेचर, क्योंकि ग्रामर में मैं करके आता था, टीचर नंबर नहीं देता था। राइटिंग के अंदर बोलता था बेटा तेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर भी नंबर काट लेता था। रीडिंग के अंदर भी कई बार टीचर नंबर काट लेता था, उसमें भी नहीं देता। लेकिन यहाँ पर ये इसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे। इसमें अगर 40 का है तो इसमें मेरे आराम से 38 या फिर 39 नंबर इससे ही आ जाते, और बचे हुए से इतने नंबर नहीं आते थे। तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा या फिर कोई भी एक फ्रेज दे दिया जाएगा किसी पॉइंट से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कितना अच्छा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भैया इस चैप्टर से है, और आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं। आप सीधा से यहाँ पर बोलने लग जाओ कि हाँ भैया इसका आंसर ये है, इसका बी है, इसका सी है, और इसको करते जाओ। और फिर इसी तरीके से एक एक नंबर के इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको 5, और इसके साथ में आपको एक चॉइस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी कि बच्चों मजे करो। तो इसमें चॉइस जो है उसमें आपको कहा गया है कि आपको एक दिया जाएगा कि किसी भी एक से, जैसे कि एक पोइम से होगा तो एक आपके पास में किससे होगा, एक आपका पूरा पूरा जो चैप्टर है उससे होने वाला है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये सब एक एक नंबर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम चलते सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर भी आपको ऐसा ही एग्जैक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपको द ट्रीथ से एक पोइम ली गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि यहाँ पर आपको इसको सही ढंग से सिलेक्ट करना है। इसमें पर्सोनिफिकेशन आ जाता है, कई बार पोइट्स के नाम आ जाते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना आपको दिमाग में। और फिर इसके बाद में इसका और वाला जो पार्ट है वहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा, एक पोइम से रहेगा। इसके अंदर वो वाला नहीं रहेगा पोइम, और जो दूसरे वाला होता है क्या बोलते हैं उसे, फ्रेज से नहीं रहेगा, इसमें पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और फिर इसके बाद में अगले जो क्वेश्चन आते हैं भैया वो आएंगे आपके पास में एनी 4, ठीक है। आपको यहाँ पर कितनी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी एक जो आप छोड़ना चाहो उसे छोड़ दो, और सभी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको मोस्टली। तो आपको करना क्या है कि सभी की एक तो समरी जो है उसको घोट करके पी जाना है, ठीक है। एक तो समरी को अच्छे से याद रख लेने कि हाँ भैया ऐसे ऐसे होता है। उसकी हिंदी में अगर कहानी याद होती है तो हम हमारे मन से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे इंग्लिश में रटते हैं तो हमें उतना समझ में नहीं आता। तो आपको क्या करना है कि हिंदी के अंदर उसकी कहानी को इमेजिन करने लगो, या आप उसके कैरेक्टर जो है उसको इमेजिन करने लगो। जैसे कि आप और आपके दोस्त को मान लो, जैसे कि बुक के अंदर जो कैरेक्टर उसको बोल दो कि राम जो है वो आपका दोस्त है और श्याम कौन हो वो हो आप, और उसके साथ में पूरी पूरी कहानी को रिलेट करो ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाओ। फिर अपने दोस्त को आकर के सुनाया करो, क्योंकि जो दोस्त होता है ना वो सबसे वेला पर्सन होता है हमारे लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी दोस्त ही होता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई तो सुनता नहीं हमारी बकवास। तो इसीलिए दोस्त को सुनाना है पूरी कहानी, और उसको भी याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपको 3 से 4 लाइनों के अंदर इसको लिखना है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में अगले क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको फिर से 3-3 नंबर के देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 में से 2 हैं। यहाँ पर एक बार पढ़ लेना जरूर से, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम इसमें पढ़ते नहीं है, तो हमें क्या होता है कि हम पूरे पूरे करके आ जाते हैं। पूरे पूरे करने में कुछ नहीं होगा, आपको पूरे सही ढंग से इनको पढ़ना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर कि आपको फिर से एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर कि आपको एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, उसको खत्म करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपके लिए हो सकता है कि पेपर पैटर्न थोड़ा नया होगा, तो जो नए सैंपल पेपर हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा नए लेवल के, तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा चिंता मत करो कि अगर इसमें सॉल्व नहीं हो रहे तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। फिर एक और क्वेश्चन आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कि आपको उसको पूरा एग्जामाइन करना होगा। एक बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो अब जैसे कि इसके अंदर कहा गया कि फिक्शन राइटर्स प्रेफर क्रिएटिंग द ग्रे कैरेक्टर्स रेदर देन द ब्लैक एंड वाइट, एनालाइज दिस इन डिटेल विद द रेफरेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द थीफ स्टोरी। अब उसके बिहाफ पर आपको क्या करना है, पूरी को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। यही था बस इसके अंदर। और आपको अगर सैम्पल पेपर देखना हो, साइंस का ब्लूप्रिंट देखना हो, किसी का भी, तो आपको सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अपने दोस्त के साथ में शेयर करना मत भूलना।